मेरे प्रिय छात्रों, क्लास 10th के दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म के पार्ट 12 में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि पार्ट 12 देखने से पहले आप पार्ट 1 से लेकर पार्ट 11 तक अवश्य ही देख चुके होंगे। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 3 का ऑप्शन 3 ट्राई करेंगे। मैंने इसको देखेंगे, इसको पढ़ेंगे और इसको हल करेंगे। इसका प्रश्न है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब इसको हम लोग हल करते हैं। अब इस प्रश्न का हल करते हैं। सबसे पहले मान लेंगे कि माना एक बल्ले की कीमत बराबर x रुपया है तथा एक गेंद की कीमत बराबर y रुपया है। प्रश्न से इसका मतलब प्रश्न में लिखा है कि 7 बल्ले और 6 गेंद का कीमत 3800 रुपया है, तो हम लोग लिख देंगे 7x + 6y बराबर 3800। समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। फिर कहता है 3 बल्ले तथा 5 गेंद की कीमत 1750 रुपया है, तो लिख देंगे 3x + 5y बराबर 1750। या समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 से समीकरण 1 ले लेंगे। 7x + 6y बराबर 3800। इसमें से 7x को पक्षांतर करेंगे तो 6y बराबर 3800 - 7x हो जाएगा। और फिर वो 6 को पक्षांतर करेंगे तो y बराबर 3800 - 7x बटा 6 हो जाएगा। यह हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर। समीकरण 2 में y का मान रखते हैं तो हम पाते हैं कि 3x + 5y है, तो y को हटा के 3800 - 7x बटा 6 लिखेंगे बराबर 1750 लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लोग 5 से फिर कोष्ठ को हटा करके गुना कर देते हैं, तो 3x + 5 को 3800 से गुना करते हैं तो 19000 प्राप्त होता है, और 5 को -7x से गुना करते हैं -35x प्राप्त होता है बटा 6 बराबर 1750 होता है। अब हम लोग इसका बटा का जोड़ करेंगे। जब बटा का जोड़ करते हैं तो हम लोग पाते हैं कि 3x को 6 से गुना करेंगे तो 18x + 19000 - 35x बटा 6 बराबर 1750। अब 18x - 35x हो जाएगा -17x + 19000 बटा 6 बराबर 1750। तो हो जाएगा -17x + 19000 और 6 को पक्षांतर करेंगे तो 1750 × 6 हो जाएगा। अब 1750 को 6 से गुना करेंगे तो 10500 प्राप्त होता है। तो हमें समीकरण प्राप्त हुआ -17x + 19000 बराबर 10500। अब हम लोग 10500 को पक्षांतर करते हैं, 19000 को पक्षांतर करते हैं तो पाते हैं कि -17x बराबर 10500 - 19000, तो -17x बराबर -8500। और -17 को पक्षांतर करेंगे तो x बराबर -8500 बटा -17, तो 17 × 5 = 85 होता है। तो इस तरह हमारे पास प्राप्त हो गया x बराबर 500। अब समीकरण 3 में x का मान रखेंगे तो समीकरण 3 कहता है कि y बराबर 3800 - 7x, तो x को हटा के 500 रख देंगे बटा 6। अब यहाँ देखेंगे 3800 - 7 × 5 = 3500 हो जाता है बटा 6 हो जाता है। 3800 में से 3500 गया तो 300 बटा 6 हो जाता है। इसका मतलब y बराबर 50 होता है। अतः एक बल्ले की कीमत बराबर 500 रुपये। x जो है एक बल्ले की कीमत है, तो यह हो जाता है 500 रुपये, और गेंद जो है y वह एक गेंद की कीमत है, तो वह हो जाता है 50 रुपये। यह हमारा आंसर प्राप्त हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? यह क्वेश्चन है। अब हम लोग इसका आंसर बनाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 के 4 का हल। यहाँ पर कहता है कि एक टैक्सी है जिसमें बैठ जाने पर आपको एक नियत भाड़ा लग जाता है, और उसके बाद आप जितना किलोमीटर जाते हैं उसका भाड़ा अलग से देना पड़ता है। तो जो फिक्स भाड़ा है उसको नियत भाड़ा यहाँ कहा गया है। तो हम मान लेंगे कि माना टैक्सी का नियत भाड़ा बराबर 100 रुपया है तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y रुपया है। पहले स्थिति में कहता है कि 10 किलोमीटर चला जाए तो 105 रुपया भाड़ा लगता है, तो नियत भाड़ा तो 100 रुपया लग ही जाएगा। उसके साथ 10 किलोमीटर का भाड़ा लगेगा, तो 10 किलोमीटर का 10 वही भाड़ा लगेगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो 105 रुपया प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हमें समीकरण मिलता है x + 10y बराबर 105। यह समीकरण नंबर 1 हो गया। अब दूसरी स्थिति में कहता है कि 15 किलोमीटर हम लोग चल रहे हैं, तो नियत भाड़ा तो लग ही जाएगा, और 15 किलोमीटर का भी भाड़ा 15y रुपया लग जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो x + 15y बराबर 155 रुपया प्राप्त होगा। यह हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम लोग इसको हल करते हैं। समीकरण 1 लेते हैं, x + 10y बराबर 105। इसमें y का मान निकालते हैं
तो x को पक्षांतर करेंगे 10y बराबर 105 माइनस एक्स। अब 10 को पक्षांतर करेंगे तो y बराबर 105 माइनस एक्स बटा 10। यह समीकरण नंबर 3 हो गया। अब समीकरण 2 में y का मान रखने पर x प्लस 15y है, तो 15 की जगह x पर 105 माइनस एक्स बटा 10 रख देंगे और बराबर 155 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं कि 5 और 15 और 10 कट सकता है, तो 5 दिया 15 और 5 दूना 10 काट देंगे, तो हमको प्राप्त हुआ x प्लस 3 कोष्ठ में 105 माइनस एक्स बटा 2 बराबर 155। अब हम लोग बटा का जोड़ करते हैं, x प्लस 315 माइनस 3x बटा 2 बराबर 155। अब बटा का जोड़ करते हैं तो 2x प्लस 315 माइनस 3x बटा 2 बराबर 155 होता है। अब यहाँ से 2x और माइनस 3x को हल करेंगे तो माइनस एक्स होता है, प्लस 315 बटा 2 बराबर 155 होता है। अब 2 को पक्षांतर करते हैं तो माइनस एक्स प्लस 315 बराबर 155 गुना 2, तो माइनस एक्स बराबर 300, 155 को 2 से गुना करेंगे 310 और 315 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस 315, तो माइनस एक्स बराबर माइनस 5 अर्थात एक्स बराबर 5 प्राप्त हुआ। अब समीकरण 3 से, समीकरण 3 में y एक्स का मान को रखते हैं तो y बराबर 105 माइनस एक्स है, तो 105 माइनस 5 हो जाएगा बराबर 10, तो हो जाएगा 100 बटा 10 बराबर 10। तो हमें पता चलता है कि टैक्सी का नियत भाड़ा 5 रुपया है तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपया है। यह हमारा आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। इसमें कहता है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। अब हम लोग इसको हल करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 का हल, यहाँ भिन्न दिया है इसलिए यहाँ पर हम लोग अंश और हर को मानेंगे। मान लेंगे अंश बराबर x और हर बराबर y। जब अंश x है और हर y है तो पूरा भिन्न हमारा x/y हो जाएगा। अब प्रश्न की पहली स्थिति में कहता है कि अंश और हर में 2 जोड़ दें तो 9/11 हो जाता है। तो x में 2 जोड़ देंगे, y में 2 जोड़ देंगे, तो यह प्राप्त हो जाता है x प्लस 2 बटा y प्लस 2 बराबर 9/11। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 2 को 11 से गुना करेंगे और y प्लस 2 को 9 से गुना करेंगे। तो इस तरह हम पाते हैं कि 11x प्लस 22 बराबर 9y प्लस 18 होता है। अब 9y को पक्षांतर करेंगे और 22 को पक्षांतर करेंगे तो 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22 प्राप्त होता है। इसको हल करते हैं तो 11x माइनस 9y बराबर -4 प्राप्त हो जाता है। यह हो गया समीकरण नंबर 1। अब प्रश्न में दूसरी स्थिति में कहता है कि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 प्राप्त होता है। तो अंश में 3 जोड़ेंगे तो x प्लस 3, y में 3 जोड़ेंगे तो y प्लस 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें प्राप्त होता है x प्लस 3 बटा y प्लस 3 बराबर 5/6। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x प्लस 3 को 6 से गुना होता है और y प्लस 3 को 5 से गुना होता है। जब इसको हल करते हैं तो 6x प्लस 18 प्राप्त होता है और 5y प्लस 15 प्राप्त होता है। अब इसमें पक्षांतर करते हैं तो 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार 6x माइनस 5y बराबर -3 हो जाता है। यह हुआ समीकरण नंबर 2। अब हम लोग प्रतिस्थापना विधि से हल करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग समीकरण 1 को लेते हैं, तो समीकरण 1 को लेके y का मान निकालेंगे। तो इसके लिए हमें 11x माइनस 9y बराबर -4 लिखना होगा और माइनस 9y को रख के बाकी को पक्षांतर करेंगे तो -9y बराबर -4 माइनस 11x प्राप्त होगा। तो -9 को पक्षांतर करेंगे तो प्राप्त होगा y बराबर -4 माइनस 11x बटा -9 और माइनस को कॉमन लेके काट देंगे तो y बराबर 4 प्लस 11x बटा 9 प्राप्त होगा। इसे हम लोग समीकरण नंबर 3 कहेंगे। और हम लोग समीकरण 2 में y का मान रखते हैं तो 6x माइनस 5 और y की जगह पर 4 प्लस 11x बटा 9 रख देंगे और बराबर -3 कर देंगे। अब 6x माइनस 5 से गुना कर देंगे तो 5 चौका 20 हो जाएगा, 11 × 5 = 55 हो जाएगा। तो 20 प्लस 55x बटा 9 बराबर -3। अब हम लोग बटा का जोड़ करेंगे तो देखते हैं कि 54x माइनस 20 कोष्ठ नहीं हटाएंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह है। -20 प्लस 55x बटा 9 बराबर -3। अब हम लोग हल कर कोष्ठ हटाएंगे तो 54x माइनस 20 माइनस 55x बटा 9 बराबर -3 होगा। तो 54x और माइनस 55x हो जाएगा -x माइनस 20 बटा 9 बराबर -3। तो -x और -20 रह जाएगा और 9 को पक्षांतर करेंगे तो -3 गुना 9 हो जाएगा। तो -x माइनस 20 बराबर -27 हो जाएगा। -x बराबर -27 प्लस 20 हो जाएगा। -20 को पक्षांतर कर दिए और -x बराबर -7 होगा। इस प्रकार जब हल करते हैं तो प्राप्त होता है x बराबर 7। अब x के मान को समीकरण 3 में रखते हैं तो y बराबर 4 प्लस 11 गुने 7 बराबर 9 प्राप्त होता है। तो 4 प्लस 77 बटा 9 मैंने 81 बटा 9 काट देते हैं तो y बराबर 9 प्राप्त होता है। अब हम आंसर लिखेंगे कि हमने जो अंश को x माना था तो x तो हमें प्राप्त हो गया 7, तो लिखेंगे अंश बराबर 7। y प्राप्त हो गया 9, तो लिखेंगे हर बराबर 9। अब भिन्न लिखेंगे, भिन्न हमारा 7 बटा 9 होगा। यही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं।
5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उसकी वर्तमान आयु क्या है। तो चूंकि यहाँ पूछता है कि वर्तमान आयु क्या है, तो दोनों की वर्तमान आयु को पहले मान लेंगे। जैसे यह क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 6 है। इसमें देखते हैं कि माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है तथा पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष है। अब कहता है कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद दोनों की आयु निकालेंगे। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु हो जाएगी x प्लस 5 वर्ष और पुत्र की आयु हो जाएगी y प्लस 5 वर्ष। अब प्रश्न में कहता है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, तो जैकब की आयु लिखेंगे और पुत्र की आयु को लिख के 3 से गुना कर देंगे और बराबर का चिन्ह लिख देंगे। तो हमें प्राप्त होता है x प्लस 5 बराबर y प्लस 5 गुना 3। अब हम लोग इसको हल करेंगे तो x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 15 प्राप्त होता है। जब पक्षांतर करेंगे तो x माइनस 3y बराबर 15 माइनस 5, इसको हल करेंगे तो x माइनस 3y बराबर 10 प्राप्त होता है। यह हो गया समीकरण नंबर 1। उसी प्रकार कहता है 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले जैकब की आयु तो x माइनस 5 वर्ष हो जाएगी और पुत्र की आयु y माइनस 5 वर्ष हो जाएगी। प्रश्न में कहता है कि 5 वर्ष पहले जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो हम लोग जैकब की आयु लिख देंगे, पुत्र की आयु लिख देंगे और पुत्र की आयु में 7 से गुना कर देंगे, तो हमें प्राप्त हो जाता है x माइनस 5 बराबर y माइनस 5 गुने 7। जब हम लोग इसे हल करते हैं तो प्राप्त होता है x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35। पक्षांतर करते हैं तो x माइनस 7y बराबर माइनस 35 प्लस 5 प्राप्त होता है, तो x माइनस 7y बराबर माइनस 30 प्राप्त होता है। यह हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम लोग प्रतिस्थापना विधि से हल करेंगे। 2 समीकरण प्राप्त हो गए। अब समीकरण 1 से x माइनस 3y बराबर 10, इसमें y का मान निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस 3y बराबर 10 माइनस x, तो y बराबर 10 माइनस x बटा माइनस 3। चूंकि बटा में माइनस आ गया तो उसको हटाने के लिए हम लोग अंश में से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो लिखेंगे माइनस 1, तो 10 माइनस में हो जाएगा और x प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 10 प्लस x बटा 3। तो x को चूंकि शुरू में लिख देंगे तो हो जाएगा y बराबर x माइनस 10 बटा 3। यह हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब हम लोग समीकरण 2 में y का मान रखेंगे तो x माइनस 7 गुने x माइनस 10 बटा 3 प्राप्त होगा, बराबर माइनस 30 प्राप्त होगा। अब इसको हम लोग 7 को गुना कर देंगे कोष्ठ के अंदर, चूंकि बाहर माइनस है तो कोष्ठ उसी तरह रहेगा, इसलिए हमें प्राप्त हुआ x माइनस 7 x माइनस 70 बटा 3 बराबर माइनस 30। अब बटा का घटाव करेंगे तो 3x माइनस 70 7x माइनस 70 बटा 3 बराबर माइनस 30। अब 3x माइनस 7x, अब कोष्ठ हटाएंगे तो माइनस 7x प्लस 70 बटा 3 बराबर माइनस 30। अब 3x माइनस 7x को हल करेंगे तो माइनस 4x प्लस 70 बटा 3 बराबर माइनस 30 प्राप्त हुआ। अब 3 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस 4x प्लस 70 बराबर माइनस 30 गुने 3 प्राप्त होगा। अब ये माइनस 4x हो गया और माइनस 90 हो गया और 70 को पक्षांतर किया तो माइनस 70 हो गया। अब माइनस 90 और माइनस 70 माइनस 160 होता है, तो x लिखेंगे और माइनस 4 को पक्षांतर कर देंगे तो माइनस 160 बटा 4 प्राप्त हो, माइनस 4 प्राप्त होगा। माइनस से माइनस कट गया, 4 चौका 16, तो 40 प्राप्त हुआ, x बराबर 40 हो गया। अब समीकरण 3 में x का मान रख देंगे तो x माइनस 10 बटा 3, तो 40 माइनस 10 बटा 3 बराबर 30 बटा 3, तो 30 बटा 3 कट के हो गया 10। इसका मतलब y बराबर 10 हो गया। तो हमें x और y का ही मान निकालना था, तो x का जो मान है वह जैकब की वर्तमान आयु है, तो लिखेंगे अतः जैकब की वर्तमान आयु बराबर 40 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु y है, तो y बराबर 10 वर्ष लिख देंगे। यह हमारा आंसर हो गया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और उसके बगल में दिए गए बेल के आइकन को अवश्य दबाएं। हमारे वीडियोस में आपको टेक्स्ट बुक की रीडिंग प्राप्त होगी, सभी का नोट्स प्राप्त होगा, सभी प्रश्नों के जवाब मिलेंगे और हमारे वीडियो में आपको सभी विषय के फेयर प्राप्त होंगे। पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।